उन्होंने आके बेटे के विले को देखा, अच्छा लगा, बेटे को दुआ दी, लेकिन साथ ही गुफ्तगू के दौरान उनकी ज़बान से एक कलमा निकलता है कि बेटे मेरी ख्वाहिश या मेरी तमन्ना यही है कि तुम मेरे करीब रहो या मैं तुम्हारे करीब रहूं। उनके वालिद ने देखा पहले एक विला बन रहा था, फिर अब 3 विले बन रहे हैं। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ है। उसने कहा बेटे तुम्हारी सिला रहमी जो है उसका हक पहुंच गया है। और रात 11 बजे के बाद वो क्या करते कि जो रोटियां बच जाती, जो केक, जो ऐसी पेस्ट्रियाँ, जो ऐसी चीज़ें जो नहीं फ़रोख्त हुई थी, उनको अपनी गाड़ी में रखते और रियाज के जो फ़कीर महल्ले हैं वहाँ पर चले जाते हैं। इस वक्त मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा जो हलवियात का मरकज़ है वो सनाबुल खैर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज का किस्सा हमारे एक दोस्त सईद बिन हादी फ़रहान, इन्होंने ये वाक़या अल-मजद टीवी चैनल है उसके ऊपर बयान किया। अज़ीज़ों, बाज़ शख्सियात बड़ी अजीम होती हैं। ये किस्सा है एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखने वाले साले बिन नासिर बिन फ़रहान का। या मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये फ़रहान जो फैमिली है ये ऊपर जाकर जो सऊदी शाही ख़ानदान है उसके साथ मिल जाते हैं। ऊपर जाकर ये चचेरात भाई हैं, एक ही ख़ानदान है। ये साले फ़ौज के अंदर कर्नल के ओहदे पर थे, रिटायर हो गए, लेकिन चूँकि बड़ी फैमिली से थे, साहब जाह थे, उनका कलमा, उनकी बात, उनकी गुफ्तगू सुनी जाती थी। और उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी कि अपने वालिदैन के इंतहाई फर्माबरदार थे, बल्कि अपनी सौतेली वालदा के भी बड़े फर्माबरदार थे। रियाज के जुनूब की जानब खनशनीला, ये एक महल्ले का नाम है, यहाँ इन्होंने आज से कोई 30 साल पहले कह लीजिए उन्होंने अपने लिए विला बनाना शुरू किया। तो जिस तरह कि हर वालिद की खुशी भी होती है कि मेरा बेटा मकान बना रहा है, विला बना रहा है, चलो मैं उसको जाके देखूं। इनके वालिद जो हैं, ऑफ कोर्स उनका नाम नासिर था, तो नासिर फ़रहान जो है वो आते हैं। उन्होंने आके बेटे के विले को देखा, अच्छा लगा, बेटे को दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे, लेकिन साथ ही गुफ्तगू के दौरान उनकी ज़बान से एक कलमा निकलता है और वो कहते हैं अपनी गुफ्तगू के दौरान कि बेटे मेरी ख्वाहिश या मेरी तमन्ना यही है कि तुम मेरे करीब रहो या मैं तुम्हारे करीब रहूं। खैर, ये जो साले हैं इन्होंने अपने बाप की उस इशारा समझ गए। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन उन्होंने अपने जो विला बना रहे थे उसके दाएं तरफ देखा, बाएं तरफ देखा, जगह अभी खाली पड़ी हुई थी, फ़रोख्त के लिए थी। जैसे तैसे करके उन्होंने उस जगह को ख़रीद लिया और नाज़रीन कराम, उन्होंने 2 विले बनाने शुरू कर दिए। खूबसूरत, बिल्कुल सही वही जो डिज़ाइन अपने घर का था, अपने विले का था, वही डिज़ाइन जो है वो दाएं तरफ और बाएं तरफ उनका भी। तो गोया 3 विले जो है वो बन रहे हैं। कुछ दिन गुजरे, कुछ महीने, ऑफ कोर्स एक दिन का काम तो नहीं है। बहरहाल एक दिन फिर उनका वालिद आ गया। उनके वालिद ने देखा पहले एक विला बन रहा था, फिर अब 3 विले बन रहे हैं। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ है कि ये विले किसके हैं। एक विला तो मेरे बेटे का, ये दाएं और बाएं तरफ किसका विला है। लो जी, उतनी देर में बेटा भी आ गया। उसने कहा वालिद मोहतरम, ये जो दाएं तरफ विला है ये आपका और मेरी वालदा का विला है, और जो मेरे विले के बाएं तरफ दूसरा विला है वो मेरी जो सतीली वालदा आपकी अहलिया मोहतरमा है, दूसरी मेरी जो माँ है, उनका विला है। और नाज़रीन ने कहा, मैं कहा करता हूँ बड़े लोगों की बड़ी बातें। वालिद जो है उसने दुआ दी। उसने कहा बेटे तुम्हारी सिला रहमी जो है उसका हक पहुँच गया है। मुराद ये है कि तुमने सिला रहमी का हक अदा कर दिया है। मेरी तमन्ना और ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे पास रहूं, और तूने मेरी उस ख्वाहिश को इस तरह पूरा किया है कि 2 विले बना दिए हैं। और नाज़रीन इकराम, यह एक अछूती बात है। ठीक है, माँ का तो मैं मान लेता हूँ, कभी किसी ने सौतेली माँ के लिए भी विला बनाया है, लेकिन फिर मैं अर्ज़ करूँ जो बड़े लोग होते हैं, और इसीलिए मैं अपने इन प्रोग्रामों के अंदर अक्सर ये बात करता हूँ बड़े लोग बने। तो नाज़रीन इकराम, कहानी जो है इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। वालिद दुआ देके चला गया, लेकिन साथ इसने कहा बेटे बात सुनाओ,
मैं जिस घर के अंदर रहता हूँ बड़ा खुश हूँ, बड़ा मुतमैन हूँ, वही मेरी सारी ज़िंदगी गुजरी है, वहीं अब बुढ़ापा आ चुका है, वहाँ मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, मैं उस घर को छोड़ना नहीं चाहता। तुम ऐसा करो, इनको बेशक बेच दो, मुझे नहीं चाहिए। जो सालेह है उसने क्या किया, उसने अपने घर के करीब एक छोटी सी बेकरी खोल ली, मखबज़ इसको कहते हैं, रोटियों की दुकान। ऑटोमेटिक प्लांट होते हैं। बहरहाल उनका काम क्या था कि जब रात 11 बज जाते ना तो रोटियां बच जाती, उसके साथ कुछ केक वगैरह भी बच जाते। साथ उन्होंने केक बनाने का काम शुरू किया। लो जी, उन्होंने एक वैनेट ख़रीद ली, एक दो मुलाजिम रख लिए, ड्राइवर रख लिया, साथ एक आमल रख लिया। और रात 11 बजे के बाद वो क्या करते कि जो रोटियां बच जाती, जो केक, जो ऐसी पेस्ट्रियाँ, जो ऐसी चीज़ें जो नहीं फ़रोख्त हुई थी, उनको अपनी गाड़ी में रखते और रियाज़ के जो फ़कीर महल्ले हैं वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके उसको तकसीम कर देते हैं। और नाज़रीन इकराम, ज़रा सा गौर कीजिए कि बिर्रुल वालिदैन भी हो गई, सिला रहमी, और उसके साथ सदका, और उसके साथ फ़ेल खैर। ये खैर का काम है, ख़ुद आदमी जाता है, ख़ुद जाके तकसीम करता है। ये जो कुरान पाक के अंदर आए थे ना, वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़लिहून, खैर के काम किया करो। सिला रहमी बहुत बड़ी खैर का काम है। गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, मसाकीन के साथ मोहब्बत करना, उनके साथ तावन करना, उनको सदका खैरात अपने हाथों से देना बहुत बड़ी बात है। और मेरे अजीज़ों, ये वो शख्स है जिसका काम फिर वो मखबस जो है वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। सनाबर अल खैर एक बहुत बड़ा मार्का है, जो हलवियात, जहाँ पे बेहद पेस्ट्रियाँ, केक और ये जो सारे आप कह सकते हैं ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उसकी दुकानें बढ़ती चली गई। इस वक्त मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा जो हलवियात का मरकज़ है वो सनाबुल खैर है। वल्लाहु आलम बिस्वाब। कहा जाता है कि इसकी 800 ब्रांचें हैं पूरे मिडल ईस्ट के अंदर। सबब क्या है? सबब जो है वो ये है मेरे अजीज़ों, सदका, गरीबों के साथ भला करना। अबगूनी बिज़ुअफ़ाइकुम फ़इन्नमा तुरज़क़ून व तुनसरून बिज़ुअफ़ाइकुम। अजीज़ों, अगर आपको अच्छा साथी मिल जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छे बेटे मिल जाएं, बहुत बड़ी खुशकिस्मती, अच्छा दोस्त मिल जाए जो आपको उकसाए कि भाई ये खैर का काम है, ये अच्छा काम है, इस काम के अंदर हिस्सा लें, इसकी मदद करें, इसके साथ तावन करें, ये मरीज़ है इसकी दवाई का बंदोबस्त कर दें। फ़ेल खैर ये बहुत बड़ा, और ये खैर के दरवाज़े खोलता है। मुझे बड़ा अच्छा जुमला लगा कि उन्होंने कहा कि जो बिर्रुल वालिदैन है ना, आप अगर वालिदैन के फरमाबरदार हैं, यकीन जानिए आपकी औलाद भी आपके फरमाबरदार हो गई। और वालदुन सालेह, नेक बच्चा आपके मरने के बाद आपके लिए दुआ मग़फ़िरत कर रहा है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है।